अस्सलामुअलैकुम। इस क्लास में हम जानेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है और एक ब्लॉगर को स्कीमा मार्कअप इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए जानते हैं इस क्लास में स्कीमा मार्कअप होता क्या है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आसान बना देता हूँ आपको इस मिसाल के ज़रिए, ताकि आप समझ सकें। अगर कोई शख्स आपके घर मेहमान आया है जो कि पहली दफ़ा आपके घर पर आया है, इससे पहले वो आपके घर पर नहीं आया, तो वो शख्स आपसे पूछता है कि वॉशरूम किस तरफ है। इस सवाल के जवाब में आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। आप एक तो ये कह सकते हैं कि भाई आप मेरे घर पे आ तो चुके हैं, अब आप खुद ही ढूंढ लें कि वॉशरूम किस तरफ है। और दूसरा ये कि आप उनको वॉशरूम का रास्ता दिखा सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों रिएक्शंस में से आपके किस रिएक्शन से मेहमान खुश होगा और उसके दिल में आपके लिए इज्जत पैदा होगी। जाहिर सी बात है, आपका जो दूसरा रिएक्शन होगा कि जिसमें आप उसको वॉशरूम का रास्ता दिखा देंगे, मेहमान आपसे खुश होगा। ये जो मिसाल मैंने आपको दी है, इस मिसाल के अंदर आपका जो घर है वो बेसिकली आपका एक ब्लॉग या वेबसाइट है, और वो मेहमान जो आपके घर में आया है वो बेसिकली किसी भी सर्च इंजन का एक सर्च बॉट है जो आपकी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करने आया है। अब अगर आप अपने ब्लॉग को इस तरह से रखें, जो कि फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, कि आप सर्च बॉट को कहें कि मेरे ब्लॉग पे आ तो चुके हैं, अब आप खुद ही ढूंढ लें कि मेरे ब्लॉग पे किस किस्म का डाटा कहाँ कहाँ मौजूद है। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आप अपने ब्लॉग पर स्कीमा मार्कअप लगा दें, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। हमारे ब्लॉग पर जो भी डाटा होता है, जो भी कंटेंट मौजूद होता है, उसको स्ट्रक्चराइज करने के लिए, यानी उसका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्कीमा मार्कअप इस्तेमाल होता है। अब स्कीमा मार्कअप को इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि जो सर्च बॉट है उसको समझ आ जाता है कि आपके ब्लॉग पे कौन कौन सा किस किस्म का डाटा मौजूद है। मतलब अगर कोई वीडियो मौजूद है तो कैसी वीडियो मौजूद है, उसमें किस किस्म का कंटेंट है। अगर कोई क्वेश्चंस मौजूद हैं तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस मौजूद हैं। और स्कीमा मार्कअप को इस्तेमाल करने का जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि सर्च बॉट का टाइम बच जाता है। अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड होगा तो बॉट को फ़ौरन से डाटा मिल जाएगा, वो समझ लेगा और वो डाटा लेके वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो बॉट का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बॉट के पास थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, तो हो सकता है वो आपके कुछ पेजेस को सर्च करे, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को छोड़ कर चला जाए। बट अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो कम टाइम में आपके मैक्सिमम पेजेस जो है ब्लॉग के या ब्लॉग पोस्ट हैं, उनको सर्च करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमने सर्च बॉट की अच्छी तरह मेहमान नवाजी की, मतलब वो हमारे ब्लॉग पर आया, हमने स्कीमा मार्कअप के ज़रिए उसको बता दिया कि हमारा किस किस्म का कंटेंट ब्लॉग पर मौजूद है या वेबसाइट पर मौजूद है, और दूसरा ये हमने उसका टाइम भी बचा लिया। अब इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, गूगल पर मैंने सर्च किया है हाउ टू कुक एन एग। हमारे पास कुछ सर्च रिजल्ट्स आए हैं। इसमें अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो देखिए, फर्स्ट पे तो एक यूट्यूब वीडियो है जो कि ऊपर फीचर्ड स्निपेट में आ रही है, ये भी स्कीमा मार्कअप के ज़रिए ही आ रही है। फिर नीचे देखिए, पीपल ऑल्सो आस्क, यहाँ पर कुछ सवालात आ रहे हैं। इन सवालात के अगर हम जवाब देखना चाहें, जैसे हाउ टू कुक एन एग स्टेप बाय स्टेप, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसके कुछ स्टेप्स आ गए और इसके अंदर एक वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अब ये वेबसाइट क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने स्कीमा मार्कअप यूज़ किया हुआ है, अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड रखा हुआ है और गूगल समझ चुका है। तो डाटा स्ट्रक्चर होने से ये होता है कि जब कोई यूज़र अपनी क्यूरी लिखकर गूगल में सर्च करता है तो गूगल उसको डायरेक्ट और रेलिवेंट आंसर दिखा सकता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर वीडियोस के नाम से एक सेक्शन है। आप देखिए यहाँ पर कुछ वीडियोस आ रही हैं जो कि अभी फ़िलहाल यूट्यूब से आ रही हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो लगाई हुई है और आप चाहते हैं कि गूगल जो है वो आपकी वीडियो को इस जगह पे दिखाए, तो आप वीडियो स्कीमा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो जो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है वो इस जगह पर शो हो। अच्छा, फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखिए रेसिपीज़ के नाम से यहाँ पर एक कैटेगरी आ रही है जिसके अंदर कुछ रेसिपीज़ नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ये रेसिपीज़, इसमें से अगर हम किसी रेसिपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रेसिपीज़ नज़र आ रही है ना, इसमें रेसिपी का स्कीमा लगा हुआ है। तभी गूगल को समझ आया कि फॉर एग्जांपल आपका अगर ब्लॉग रेसिपीज़ के मुतल्लिक है, आप कोई फूड रेसिपीज़ बताते हैं, तो उसमें अगर आप स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं तो आपकी जो रेसिपी होगी वो यहाँ पर शो हो सकती है। अच्छा, अब चलते हैं हम नीचे। अब यहाँ पर नीचे जो नॉर्मल साइट्स हैं, नॉर्मल साइट्स टॉप पे कैसे आती हैं आप सब जानते ही हैं। ब्लॉगर्स के डोमेन अथॉरिटी अगर अच्छी हो, पेज अथॉरिटी अच्छी हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, तो साइट टॉप पर आ जाती है। तो अब स्कीमा मार्कअप का इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, अब आपने इस बात को समझना है। जब भी आप एक नई वेबसाइट बनाते हैं, नया ब्लॉग बनाते हैं, तो वो पहले दिन पहले पेज पर नहीं आता किसी भी सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट्स में, या गूगल के, ज़्यादातर गूगल को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वक्त के साथ साथ उसको रैंक करवा कर अच्छी एसईओ करके स्टार्टिंग पेजेस में या पहले पेज के ऊपर ला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर आपका कोई भी कंटेंट यहाँ आ गया
तो समझें कि किस्मत खुल जाएगी, फिर अनलिमिटेड ट्रैफिक है। अब इसकी अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी शख्स हाउ टू कुक एन एग लिख कर सर्च करे और उसके सामने एक वीडियो आ जाए, तो कहाँ स्क्रॉल डाउन करेगा, नीचे जाएगा, वो यहीं से उस वीडियो को प्ले करके अपना आंसर ले सकता है। तो ये फ़ायदा होता है स्कीमा को यूज़ करने का। तो स्कीमा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगली क्लास में मैं आपको स्कीमा लगाते कैसे है उसका तरीका बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।